हेलो दोस्तों, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल। सुशांत की 14 जून को डेथ होने के बाद मुंबई पुलिस नेपोटिज्म थ्योरी पे काम कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले सुशांत राजपूत के पिता ने रिया पे काफी गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, 2019 से पहले सुशांत राजपूत की हेल्थ या किसी तरीके की डिप्रेशन की बीमारी उनको नहीं थी, कोई इशू नहीं था। उनका फिल्मी कैरियर काफी अच्छा चल रहा था। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सुशांत राजपूत को मौत बेहतर लगी जीवन से? ये समझने वाली बात है दोस्तों। 2019 से लेके सुशांत की मौत होने तक इसके बीच के अगर हम घटनाक्रम को समझें तो काफी बातें और काफी वजह ऐसी हैं जिससे काफी शक पैदा होते हैं। 2019 में रिया का सुशांत के जीवन में आने के बाद घटनाक्रम बदलने लगता है। मकान बदल लेते हैं, जिस मकान में जाते हैं, जिस हाउस में जाते हैं, वहां पे रिया जिस नौकरों को रखना चाहती हैं नौकरों को रखती हैं, पुराने नौकरों को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि सुशांत का जो फाइनेंस है, जो बैंक्स हैं, उनके ऊपर रिया का होल्ड हो जाता है। यहां तक कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो यूज करने लगती हैं। उनके घर में अगर किसी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का फोन आता है तो वो भी रिया उठाने लगती हैं। रिया धीरे धीरे उनको विश्वास दिलाने लगती हैं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और किसी अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज शुरू करवा देती हैं। डिप्रेशन का इलाज भी शुरू हो जाता है। 2019 से पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे उनका ग्राफ फिल्मों का गिरने लग जाता है। दोस्तों से, परिवार से, सबसे दूर हो जाते हैं। ये सारे घटनाक्रम ऐसा लगता है कि जैसे किसी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। रिया उनके जीवन पे होल्ड कर रही है। अगर हम समझें इन सब बातों को तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आती हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि 100% ये प्रूफ किया जा सकता है कि क्या ये सुसाइड जो किया गया है इसमें रिया का हाथ था या फिर ये मर्डर है। अगर मर्डर है तो क्या बहुत प्री प्लान मर्डर है? इन्वेस्टिगेशन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम बात डिप्रेशन की करें तो सुशांत को 2019 से पहले कोई डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं थी। सुशांत राजपूत के सुसाइड के बाद जब वहां पे बॉम्बे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पे कुछ उनको रैपर्स मिलते हैं, कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन के पेशेंट थे। रिया जब 9 जून को उनके घर से जाती हैं तो यही मेडिकल फाइल भी लेके साथ में चली जाती हैं। ऐसा क्यों? क्या उनको लगता था कि इस फाइल में कुछ ऐसा है जो दवाइयां रिकमेंड की गई हैं वो दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, या जो दवाइयां दी जा रही हैं उनसे उनका जो दिमागी संतुलन और बिगड़ता जा रहा है और ये बात किसी को पता ना चले इसलिए फाइल ले जाती हैं साथ में? या फिर इस फाइल के बिहाफ पर वो उनको ब्लैकमेल कर सकती थी, उनको बोलती हो या कहती हो कि अगर मैंने ये फाइल या ये डिप्रेशन वाली बात इंडस्ट्री को बता दी तो आपका जो ग्राफ ऑलरेडी गिरता जा रहा है वो और गिर जाएगा। ये इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे क्या ब्लैकमेल किया जा सकता था, इसलिए वो फाइल ले गई थी? या इसके पीछे एक और वजह भी हो सकती थी कि क्या जो रिया ने ट्रांजैक्शंस की थी, हैवी ट्रांजैक्शंस, उनसे बचने के लिए वो ये सोचती थी कि अगर वो लिटिगेशन में जाते हैं, उनके खिलाफ किसी कानूनी कहते हैं लिटिगेशन में जाते हैं सुशांत राजपूत, तो उस वजह से वो उनको रोक सके, ये फाइल दिखा के, ये इंफॉर्मेशन बता के कि मैं ये सोसाइटी में बता दूंगी। और इसके बाद जब वो घर बदला जाता है तो घर बदलने के बाद वो क्या करती हैं? सबसे पहले विश्वास पात्र जो नौकर होते हैं उनको हटाया जाता है, अपने सर्वेंट्स को लाया जाता है। क्यों लाया जाता है अपने सर्वेंट्स को? क्या वजह है उसकी? हो सकता है वो ये सोचती हूं कि मैं हर वक्त तो सुशांत के साथ नहीं रहती हूं, मेरे पीछे क्या दवाइयां देनी है, किस तरीके की मील्स देनी है, अपने विश्वास पात्र के नौकरों के द्वारा दिया जा सकता है। पीछे क्या होता है वो इंफॉर्मेशन उनसे ली जा सकती है। दोस्तों, हम फिल्म इंडस्ट्री के साथ किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जहां भी पैसे का लेन देन होता है वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का काफी बड़ा रोल होता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। सुशांत राजपूत को जो फीस मिलती होगी उसमें काफी बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का भी होता होगा।
और ये ब्लैक मनी क्या कभी सुशांत राजपूत के किसी घर से रिकवर हुई है? ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पिछले 5-10 साल के कैरियर में सुशांत राजपूत ने कितना पैसा कहां से लिया है। उनकी बैंक डिटेल से ये पता किया जा सकता है, उनके कॉन्टैक्ट से ये पता किया जा सकता है, और ये समझा जा सकता है कि जो अमाउंट उनको मिल रहा था उसका 30-40% ब्लैक अमाउंट भी होगा। वो अमाउंट कहां पे है? क्योंकि सुशांत राजपूत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनका यह कहना है कि उनके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, रिया के बैंक में कोई हैवी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो फिर ट्रांजैक्शन की बात आ कहां से रही है? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे ब्लैक मनी होती है वहां पे कुछ बेनामी अकाउंट भी खोले जाते हैं। हो सकता है कि बेनामी अकाउंट सुशांत राजपूत के भी रहे हों और रिया के भी रहे हों, उसमें हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हों, जिसके बारे में हो सकता है कि उनके सीए को भी ना पता हो, और यह भी एक ब्लैकमेलिंग की वजह हो सकती है। और यही सब बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकता है दोनों के रिश्तों में खटास आ गई हो। दोस्तों, बेनामी ट्रांजैक्शंस हों या बेनामी अकाउंट्स हों या अपने सही अकाउंट्स हों, इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास रिया के लैपटॉप मोबाइल, सुशांत के मोबाइल लैपटॉप सब उनकी कस्टडी में है, और इंटरनेट बैंकिंग या तो मोबाइल से की जाती है, लैपटॉप से की जा सकती है। अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो पता कर सकते हैं किन किन अकाउंट से कब कब कहां कहां ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक और समझने वाली है, इन सब ट्रांजैक्शन में क्या सुशांत की सहमति थी? इसमें एक इजी इन्वेस्टिगेशन ये है कि जब भी आपको इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो नेचुरली आप अपना लैपटॉप से करते हैं। तो लैपटॉप किस लोकेशन पे था, किस आईपी पे था, किस इंटरनेट से कनेक्टेड था? क्या वहां पे सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का मोबाइल या रिया का मोबाइल एक्टिवेट था? और जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पर बैंक नजर रखता है। ऐसे में बैंक कंफर्मेशन कॉल करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। इसमें भी ऐसा किया गया होगा। अगर कोई कंफर्मेशन कॉल आई होगी, वो रिकॉर्ड भी होती है। बैंक इसको इसलिए रिकॉर्ड में रखता है कि कल अगर कोई लिटिगेशन में बात चली जाए तो उसको वो प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए यह कहना कि कोई हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ये पता ना चले कि कहां हुई, कैसे हुई, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा 100% पता किया जा सकता है कि इसमें सुशांत की सहमति थी या नहीं थी। रिया सुशांत का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रही थी। दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी का यूज करना है तो आपको उसका पिन चाहिए। आप विदाउट परमिशन किसी का डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। जब भी कहीं आप स्वाइप करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को, तो आपकी वहां पे सीसीटीवी में पिक्चर आ जाती है, फुटेज आती है। अगर सुशांत वहां पर उनके साथ नहीं खड़े हैं तो आप ये कैसे साबित करेंगी कि आपने जो पिन लिया है डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, वो सुशांत से लिया है? सुशांत की नॉलेज में ये बात थी? क्या उन्होंने आपको कोई लेटर दिया है? ये खुद अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है, और ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हुआ रिया के लिए। 8 जून को सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सुसाइड कर लेती हैं। 9 जून को सुशांत की फ्रेंड रिया उनका घर छोड़ देती हैं। रिया ने ही दिशा को सुशांत के यहां अपॉइंट करवाया था। क्या सुशांत के सुसाइड में और दिशा के सुसाइड में कोई कनेक्शन है? ये एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आनी चाहिए बातें। रिया जब सुशांत का घर छोड़ती हैं, घर छोड़ते वक्त वो वहां से अपनी ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल और सबसे बड़ी बात सुशांत की डिप्रेशन की वो फाइल जिसके अंदर काफी सारे सबूत हो सकते थे,
कि उनका किस तरीके से इलाज चल रहा था, किस तरीके की वो दवाइयाँ ले रहे थे, वो सारे पेपर लेके घर से चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो अपने मोबाइल पे सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर देती हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई क्यों करता है? ये वही इंसान करता है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को दोबारा अब यहां पे नहीं आना है, इसलिए वो सारे सबूत भी अपने साथ ले जाता है। सबूत के नाम पे वो लैपटॉप ले जाता है जहां पे वो ट्रांजैक्शन हो रही थी। सबूत के नाम पे वो फाइल ले जाता है जिसके अंदर काफी सारी एविडेंस थी जो डिप्रेशन की बात कर रही थी, कहते हैं सुशांत की। क्या रिया को उस वक्त ऐसा लगा कि अब मेरे को चले जाना चाहिए यहां से, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, मैं जितना पैसा यहां से हेरा फेरी करके ले सकती थी ले चुकी हूं? दोस्तों, हम शुरुआत से नेपोटिज्म की बात करते आ रहे हैं। क्या यह बात नेपोटिज्म के दायरे में नहीं आती है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों ने रिया को सुशांत के पीछे लगाया हो, सुशांत के घर में भेजा हो, प्लांट किया हो कि तुम जाओ उसको फाइनेंशियल कमजोर करो, मेंटली हेल्थ उसकी कमजोर करो, और ऐसा हुआ भी। सुसाइड किया या ये मर्डर हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हो सकता है बड़े चेहरों के इस पूरे सुसाइड और मर्डर के पीछे किसी बड़े चेहरों का काम हो। इसलिए आज 45-46 डेज हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन वहीं की वहीं है, सिर्फ आरोप लग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर मुंबई पुलिस ने इसके अंदर जल्दी से जल्दी पर्दा नहीं हटाया तो इसको फ्री सीबीआई को देना पड़ेगा। दोस्तों, एक दूसरी थ्योरी भी हो सकती है। सुशांत राजपूत का अंकिता से ब्रेकअप होने के बाद उनका फिल्मी कैरियर तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका प्यार का ग्राफ थोड़ा सा कमजोर था। उसी दौरान रिया से उनकी मुलाकात होती है और रिया उनके साथ लिविंग रिलेशन में उनके साथ रहने लग जाती है। उनको काफी अच्छा कंफर्टेबल फील कराती है, लाइफ उनकी अच्छी जा रही थी। लेकिन 2019 से सुशांत राजपूत का फिल्मी कैरियर काफी कमजोर होना शुरू हो जाता है। कई प्रोजेक्ट बड़े बड़े उनसे छिन जाते हैं, कई फिल्में उनसे बड़ी बड़ी छिन जाती हैं। एक पानी मूवी थी जिसके लिए काफी दिन तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, वो भी प्रोजेक्ट उनके हाथ से चले जाता है। इसके पीछे नेपोटिज्म था या क्या वजह थी, उसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है ऑलरेडी। लेकिन सब वजहों से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसी दौरान उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता से दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है, चैटिंग शुरू हो जाती है, और यही बात रिया को अनकंफर्टेबल कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि किसी का भी पार्टनर अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अगर बात करेगा तो दूसरे पार्टनर को तो प्रॉब्लम आएगी। और इन्हीं सभी वजहों से सुशांत और रिया के संबंध खराब होने लगते हैं और उनके बीच में दूरियां बनने लगती हैं। इसी दौरान सुशांत के साथ कुछ घटनाएं एक के बाद एक हो जाती हैं। 8 जून को उनकी एक्स मैनेजर दिशा सुसाइड कर लेती है। यह अलग बात है कि वो सुसाइड भी अभी तक मिस्ट्री है कि वो सुसाइड था या हत्या थी। 9 जून को रिया उनका घर छोड़ देती हैं, अपना सारा सामान ले जाती हैं और यहां तक उनकी मेडिकल हिस्ट्री की फाइल भी ले जाती हैं। और बाहर निकलते वक्त उनके मोबाइल के नंबर को अपने मोबाइल पे ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि सुशांत उनसे बात ना कर सके। 2-3 दिन के बाद ही अंकिता, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, सगाई कर लेती है। ये सारे के सारे घटनाक्रम 1, 2, 3 अचानक होते हैं और ऑलरेडी वो डिप्रेशन में थे। ये सब वजहों से ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसा स्टेप उठा लिया। दोस्तों, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा फैक्ट्स के ऊपर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन हैं जिनको क्रॉस चेक करना है, जिसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जो फैंस होते हैं उनकी जो राय होती है वो उनकी भावनाओं पर केंद्रित होती है। कोई दो राय नहीं, इतना काबिलियत वाला कलाकार अगर इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, वो भी ऐसे, तो फैंस की भावनाएं तो भड़केंगी ही।
इसलिए पुलिस को बहुत सिंसियर होकर इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ट्रुथ सामने लाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अगर पुलिस अच्छा काम नहीं कर पाती है तो फिर ये सीबीआई के पास जाना चाहिए केस दोस्तों।